तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प और अच्छी कहानी है एक फॉक्स यानी लोमड़ी और कौवे के बारे में। एक लोमड़ी तो मालूम ही है कि बहुत ही चालाक जानवर होता है और कौवा भी कम नहीं होता है, लेकिन कभी कभी वो मूर्ख भी बन जाता है। यहाँ पर लोमड़ी ने कौवे की तारीफ कर दी है तो इसकी वजह से वो बेवकूफ़ बन गया और जो खाना जो कुछ मिला हुआ था उसको खाने पीने के लिए वो उसकी वजह से वो भी खो दिया। तो ये बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ग्रामर भी बताएंगे, इसमें बहुत सारे टेंसेज वगैरह जो इस्तेमाल होते हैं वो भी, और सब चीज़। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अ फॉक्स एंड क्रा, एक लोमड़ी और एक कौवा। वंस अ फॉक्स वॉज वेरी हंग्री एंड रोमिंग अराउंड इन सर्च ऑफ फूड। एक मर्तबा, वंस बोलते एक मर्तबा, अ फॉक्स वॉज वेरी हंग्री, एक फॉक्स एक लोमड़ी बहुत ज़्यादा भूखा था। एंड रोमिंग और तलाश कर रहा था, अराउंड इन अराउंड इधर उधर, इन सर्च ऑफ फूड यानी फूड को तलाश करना यानी खाने की तलाश में वो इधर उधर घूम रहा था। तो इसके अंदर देखिए कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है, कौन सा ये। तो ये तो सिंपल है। वंस अ फॉक्स वाज वेरी हंग्री, फॉक्स वाज वेरी हंग्री यानी जैसे आई वॉज वेरी हंग्री, यू वॉज वेरी हंग्री। वंस आई वॉज वेरी हंग्री, एक मरतबा में बहुत भूखा था, इस तरह बोल सकते हैं आप। ठीक है। व्हेन आई वॉज गोइंग टू दिल्ली आई वॉज वेरी हंग्री, इस तरह यूज़ आप कर सकते हैं इस सेंटेंस को। इसी तरह रोमिंग, ये भी क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। ये देखिए रोमिंग, इसका माना है इधर उधर नाचना घूमना, यानी कोई भी चीज़ आदमी जब बिल्कुल परेशान हो जाता है, इधर उधर कोई चीज़ मिल नहीं रहा है, उसको तलाश करने के लिए ये बोला जाता है रोमिंग अराउंड, इधर उधर घूमना। कोई घर में कोई चीज़ ढूंढ रहा है, कोई किताब गुम हो गई है, कोई कलम इधर उधर हो गया है, अब स्कूल जाने का वक्त है, अब उसको जो है इधर उधर कभी बैग उठा रहा है, कभी गद्दा उठा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो उसके लिए इस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जैसे व्हेन आई वॉज गोइंग टू मार्केट I was roaming around in home in search of bag, इस तरह बोल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा जुमला है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। रोमिंग अराउंड इन सर्च ऑफ फूड। लकीली यानी खुशकिस्मती से, यानी खुशकिस्मती से ऐसा हुआ, बोलते हैं ना कि मैं वहाँ जा रहा था, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से फिर ऐसा हो गया, इस तरह लकी बोलते हैं। लकी बॉय भी बोलते हैं, और भी बहुत कुछ है। लकी मैन, लकी बॉय, खुशकिस्मत आदमी। और लकीली जो एडवर्ब है, एडवर्ब मालूम ही होगा आपको कि ये मॉडिफाई करने के लिए आता है कभी कभी। ठीक है। इसके अंदर जो है एडवर्ब के आगे हम बताएंगे कि एडवर्ब किस लिए आता है। यहाँ पर ये समझ लीजिए लकीली जो एडवर्ब है। It saw a crow. Luckily, it saw a crow on a tree with a morsel in its beak. खुशकिस्मती से it saw, उसने देखा, ये पास्ट सिंपल है, उसने देखा। ठीक है। a crow, एक कौवे को, on a tree, कहाँ पर देखा, दरख्त पर देखा। with a morsel, एक लुकमे के साथ, वो खाने के जो अंदर लुकमा होता है वो से कहाँ देखा, एक लुकमे के साथ देखा। इन इट्स बीक, उसके चोंच में। अब इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ हुए हैं, जैसे आई सॉ, मैंने देखा। आई सॉ यू गोइंग इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह में देखा आपको जाते हुए। आई सॉ यू राइटिंग, मैंने तुम्हें लिखते हुए देखा। इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे सेंटेंस बना करके। आई सॉ यू राइटिंग, आई सॉ यू गोइंग, आई सॉ यू, इस तरह बहुत सारे यूज़ कर रहे हैं। दूसरा जो वर्ब आएगा वो आईएनजी के साथ आएगा। ऑन अ ट्री, दरख्त पर। ठीक है। विद अ मॉर्सल, किसके साथ देखा, मॉर्सल एक लुकमा जो खाते हुए। जैसे आई सॉ अ मैन विद अ बैग, मैंने एक आदमी को देखा जो बैग लिए हुआ था। इस तरह आप यू विद मॉर्सल, विद के साथ ये यूज़ कर सकते हैं। आई सॉ यू विद अ बैग
फुल ऑफ बुक। ठीक है, मैंने आपको देखा कि एक बैग था आपके साथ और उसके साथ जो है उसमें किताबें भरी हुई थी। देखिए इट्स का यूज़ भी बहुत होता है, इट्स बैग, जैसे द पेन एंड इट्स द बुक एंड इट्स कवर, द मोबाइल एंड इट्स कवर, इस तरह यूज़ कर सकते हैं ये इट्स का। द फॉक्स वांटेड, तो वांटेड का माना चाहना। अब वांटेड का यूज़ दो तरह से यूज़ कर सकते हैं आप। वांट का माना चाहना और किसी से भी कोई चीज़ चाहना, जैसे आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। एक तो यू इस तरह यूज़ कर सकते हैं, यानी जो आदमी बोल रहा है वही खुद ही कोई काम करे। और एक इस तरह भी बोल सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ मेरे साथ, तो क्या बोलेंगे, आई वांट यू टू गो विथ मी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मैं चाहता हूँ कि तुम एक क्या लिखो, एक लेटर लिखो। तो इस तरह आप बोल सकते हैं, आई वांट यू टू राइट अ लेटर, आई वांट यू टू राइट अ लेटर। ओके। द फॉक्स वांटेड द बिट ऑफ फूड वेरी बैडली, उसने क्या उसने चाहा, फॉक्स ने चाहा क्या, कि द बिट ऑफ द फूड, के खाने, बीट ऑफ फूड, फूड खाने को बोलते हैं, थोड़ा सा खाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही यानी बहुत ही, द फॉक्स वांटेड द डेट बीट ऑफ द फॉक्स वेरी बैडली, यदि बहुत ही बुरी तरह वो उसने चाहा। ठीक है, बहुत ही मुश्किल है उसके लिए। सो इसलिए इट फ्लैटर्ड, फ्लैटर्ड बोलते हैं तारीफ करना, झूठी मूठी अपने मकसद को हासिल करने के लिए कि ये काम हो जाए, किसी की तारीफ करके इससे काम करवा लिया जाए, उसको फ्लैटर्ड बोलते हैं। ठीक है, एक तो प्राइज तो आता ही है, लेकिन ये फ्लैटर्ड अच्छा है। इट्स फ्लैटर्ड द क्रॉ, उसने जो कौवे की तारीफ की, अबाउट इट्स ब्यूटी, उसके बारे में, किसके बारे में, अबाउट इट ब्यूटी, उसकी खूबसूरती की बताओ कौवे की उसने तारीफ कर दी। एंड लवली वॉइस, और उसके खूबसूरत आवाज़ के बारे में। द फुलिश क्रॉड बिलीव्ड व्हाट द फॉक्स सेड, द फुलिश, फुलिश बोलते हैं बेवकूफ़ को, उल्लू जो रहते हैं। क्रॉ मूर्ख बोल सकते हैं, कि जो मूर्ख कौवा था। बिलीव्ड, बिलीव का मतलब यकीन करना, आई बिलीव इन, मैं यकीन करता हूँ। आई बिलीव डेट यू आर राइट, मुझे मुझे यकीन है कि तुम सही हो। ठीक है, इस तरह। अब देखिए वाट, वाट का यूज़ भी कर सकते हैं। वाट जो होता है कभी तो क्या के माने में होता है, कभी कभी जो के माने में होता है। ठीक है, जैसे मैंने देखा जो तुमने लिखा था, जो तुमने लिखा मैंने देखा है, मैंने देखा, आई सॉ। ठीक है, या मैं देख चुका हूँ जो तुमने लिखा, आई हैव सॉ व्हाट यू रोट, जो तुमने लिखा वो मैं देख चुका हूँ। ठीक है, जो तुमने कहा मैं उस पर यकीन करता हूँ। आई बिलीव व्हाट यू सेड। ठीक है, एंड स्टार्टेड सिंगिंग, देखिए स्टार्ट के बाद जो दूसरा वर्ब आएगा उसमें आई आता है। ठीक है, जैसे आई स्टार्टेड गोइंग, मैं जाना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड राइटिंग, ये देखो इस तरह यूज, ये सब ये सब आप यूज़ कर सकते हैं, वाट को यूज़ कर। इसी तरह स्टार्टेड सिंगिंग बोल रहा था मैं, तो आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं, आई स्टार्टेड राइटिंग। ठीक है, आई स्टार्टेड गोइंग। समझ गए ना, ये बहुत ही शानदार है, बहुत यूज़ होता है। द बिट ऑफ फूड, द बिट ऑफ फूड डेट इट हेल इन इट्स बीक फेल टू द ग्राउंड, द बिट, बिट का टुकड़ा, वो खाने का जो टुकड़ा था, थोड़ा सा खाना था, डेट इट हेल, जिसको वो क्या हुआ था, अपनी चोंच में लिए हुआ था। हेल, होल्ड का मतलब उठाए होना, लिए हुए होना। ठीक है, वो क्या हो गया, फेल, वो गिर गया। फॉल, फेल, फेलन का मतलब गिरना, वो गिर गया कहाँ, टू द ग्राउंड, नीचे। एंड द फॉक्स एट इट अप, उसको उठा के खा लिया उसने, किसने, फॉक्स ने। अब बोल रहे हैं द फॉक्स लाफ्ड एंड सेड, लाफ्ड मतलब हंसना, वो हंसा और उसने क्या क्या कहा, आई मे हैव प्रेज योर वॉइस,
कि मैंने तो सिर्फ तुम्हारी क्या की है, तुम्हारी आवाज़ की तारीफ की। आई मे हैव प्रेज्ड योर वॉइस, मैंने तुम्हारी आवाज़ की तारीफ की है। समझ गए? प्रेज का मतलब तारीफ करना, प्रेज्ड होता है। आई सेड नथिंग अबाउट योर ब्रेन, मैंने तुम्हारे दिमाग के बारे में कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, ब्रेन का मतलब दिमाग आते हैं, अबाउट। ठीक है, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा, तो अब इसको यूज़ कर सकते हैं। आई सेड, एक तो ये होता है कि एनीथिंग बोल सकते हैं। ठीक है, आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन ये जो फ्रेज है बहुत शानदार है। अब इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं क्या, आई सेड नथिंग अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, मैं तुम्हारी राइटिंग के बारे में कुछ नहीं कहा, मैं तो इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। आई सेड नथिंग अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर फादर। आई सेड नथिंग अबाउट योर राइटिंग। इस तरह आप जिस तरह यूज़ कर सकते हैं।